किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अपने आप को ऐसा बनाओ कि जहाँ पर आप नहीं हो वहाँ पर भी लोग आपको याद करें, और जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ पर लोग आपका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करें। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी गौतम बुद्ध जी की है। ये उन दिनों की बात है जब गौतम बुद्ध जी की उम्र हो चली थी, वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन वो गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, जगह-जगह जाकर प्रवचन किया करते थे। एक दिन वो अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव के लिए जा रहे थे। रास्ता लंबा था, पैदल का रास्ता था, इसीलिए गौतम बुद्ध जी आनंद को बार बार मोटिवेट कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे कि चलते चलो, धीरे धीरे हम मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। उन दोनों को चलते चलते 2 किलोमीटर हो गए थे। तब आनंद कहता है, प्रभु हमें चलते चलते 2 किलोमीटर हम आ गए, लेकिन अभी तक वो गांव नहीं आया, क्यों ना किसी व्यक्ति से उस गांव के बारे में पूछ लिया जाए। तब गौतम बुद्ध जी कहते हैं, ठीक है, आप किसी से पूछ लीजिए। वहीं पास में एक खेत में एक किसान काम कर रहा होता है। तो आनंद उस किसान से पूछता है कि हमें उस गांव में जाना है, वो यहाँ से कितनी दूरी पर है। तब किसान कहता है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है, आप आराम से जाइए, 2 किलोमीटर के सफ़र के बाद आपको वो गांव मिल जाएगा। तब गौतम बुद्ध जी उस किसान की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, और वो किसान गौतम बुद्ध जी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। आनंद की बात समझ में नहीं आती कि ये दोनों आपस में देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मैं तो इतना थक रहा हूँ। लेकिन वो वहाँ से, गौतम बुद्ध जी और आनंद वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते फिर वो 2 किलोमीटर चल जाते हैं, लेकिन वो गांव नहीं आता। तब आनंद फिर कहता है, प्रभु हम 2 किलोमीटर और चल गए, लेकिन अभी वो गांव नहीं आया, क्यों ना हम फिर किसी से पूछ लें। तब गौतम बुद्ध जी कहते हैं, ठीक है, आप फिर से किसी से पूछ लीजिए। वहाँ पर एक महिला जा रही होती है, एक बुजुर्ग महिला, जो सिर पर एक लकड़ी का गठरा लेकर जा रही होती हैं। आनंद उन बुजुर्ग महिला से पूछता है कि अम्मा हमें उस गांव में जाना है, वो गांव यहाँ से कितनी दूरी पर है। तब वो बुजुर्ग महिला कहती हैं कि बेटा यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है, आप आराम से जाइए, 2 किलोमीटर का सफ़र तय कीजिए और आपको वो गांव मिल जाएगा। गौतम बुद्ध जी उस बुजुर्ग महिला को देखकर भी मुस्कुराते हैं, और वो बुजुर्ग महिला गौतम बुद्ध जी को देखकर मुस्कुराती है। आनंद की बात फिर भी समझ में नहीं आती कि ये दोनों क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मैं तो इतना थक रहा हूँ। लेकिन गौतम बुद्ध जी और आनंद वहाँ से भी चल देते हैं। चलते चलते फिर उन्हें 2 किलोमीटर हो जाते हैं, लेकिन वो गांव नहीं आता। तब आनंद फिर कहता है, प्रभु अभी तो गांव नहीं आया, हम फिर 2 किलोमीटर आ गए, फिर किसी से पूछते हैं। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, ठीक है, आप फिर किसी से पूछ लीजिए। वहाँ से एक व्यक्ति जा रहा होता है। आनंद उस व्यक्ति से पूछता है कि हमें उस गांव में जाना है, वो गांव यहाँ से कितनी दूरी पर है। तब वो व्यक्ति कहता है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है, आप आराम से जाइए, शाम होने से पहले आप उस गांव तक पहुँच जाओगे। लेकिन गौतम बुद्ध जी उस व्यक्ति को देखकर भी मुस्कुराते हैं, और वो व्यक्ति भी गौतम बुद्ध जी को देखकर मुस्कुराता है, और वो दोनों, गौतम बुद्ध जी और आनंद, वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते उन्हें फिर 2 किलोमीटर हो जाते हैं, लेकिन वो गांव नहीं आता। अब की बार आनंद कहता है, प्रभु हमें चलते चलते इतना समय हो गया, हम कई किलोमीटर चल गए, लेकिन वो गांव नहीं आया, मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं चल सकता। वो अपने थैले को वहीं रख देता है। तब गौतम बुद्ध जी कहते हैं, ठीक है, हम आराम करते हैं। गौतम बुद्ध जी उसे एक पेड़ के नीचे ले जाकर बैठा देते हैं और कहते हैं, आज रात हम यहीं रुकेंगे, परेशान मत हो। लेकिन आनंद कहता है, प्रभु ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं, हम नहीं चलेंगे। लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आई, आप हमेशा कहते हो कि उलूल जुलूल सवाल मत पूछा करो, इससे आपकी शक्ति नष्ट होती है। लेकिन मैं ये जानना ज़रूर चाहता हूँ कि जब हमने किसान से रास्ता पूछा तो आप उसे देखकर भी मुस्कुराए, और वो आपको देखकर मुस्कुराया। जब हमने उस बुजुर्ग महिला से रास्ता पूछा तो आप उसे देखकर मुस्कुराए, बुजुर्ग महिला आपको देखकर मुस्कुराई। जब हमने उस व्यक्ति से रास्ता पूछा तो आप उसे देखकर भी मुस्कुराए, वो आपको देखकर भी मुस्कुराया। बात क्या है? और सभी व्यक्ति ये कहते चले गए कि 2 किलोमीटर की दूरी पर गांव है, 2 किलोमीटर की दूरी पर गांव है, लेकिन अभी तक वो गांव नहीं आया। मेरी कुछ बात समझ में नहीं आई कि बात क्या है। तब गौतम बुद्ध जी कहते हैं, तुम शायद नहीं जानते, लेकिन मैं इस गांव में कई बार जा चुका हूँ। ये गांव 20 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यदि मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि वो गांव 20 किलोमीटर की दूरी पर है तो तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसीलिए मैं भी तुम्हें मोटिवेट करता रहा कि चलते रहो, चलते रहो। और वो जो किसान मिला था वो भी मेरी तरह ही तुम्हें मोटिवेट कर रहा था, प्रेरित कर रहा था कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे तुम थकान ना महसूस कर सको।
फिर वो बुजुर्ग महिला भी मेरी तरह ही तुम्हें मोटिवेट कर रही थी। उसने भी यही कहा कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे तुम्हें थकान महसूस ना हो। फिर वो तीसरा व्यक्ति जो मिला, उसने भी मेरी तरह तुम्हें मोटिवेट करा जिससे तुम्हें थकान ना हो, इसलिए उसने भी यही कहा कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम इस तरह से अगर किसी को मोटिवेट करते हैं तो वो व्यक्ति थकता नहीं। यदि मैं शुरू में ही तुमसे ये कह देता कि 20 किलोमीटर की दूरी पर है तो तुम बिल्कुल भी न चलते। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग हमें जीवन में मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसी तरह हमारा भी यही फ़र्ज़ है कि हम दूसरों को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, अपनी तरफ से लोगों को प्रेरित करें अच्छे अच्छे काम करने के लिए। अब आपके ऊपर है ये बात कि आप किस तरह की कैटेगरी में जाना चाहते हो। उस तरह की कैटेगरी में जो लोग ये कहें अरे वो तो सफ़र बहुत दूर है, थक जाओगे, नहीं जा पाओगे, या उस तरह की कैटेगरी में जो लोग ये कहते हैं अरे ये तो यहीं है 2 किलोमीटर की दूरी पर। इसी तरह से दोस्तों, आपको तय करना है कि आप किस तरह की कैटेगरी में रहना चाहते हो। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि हमेशा दूसरों को मोटिवेट करें अच्छा काम करने के लिए। इस तरह की बातें करें कि दूसरे व्यक्ति को कभी थकान ना हो, वो अपने काम के प्रति कभी थके ना। इस तरह से दूसरों को मोटिवेट करें, प्रेरित करें, इंस्पायर करें। और दूसरों से यदि कोई इंस्पायर मिल सकता है या दूसरों के मोटिवेशन से आपकी ज़िंदगी सुधर सकती है तो सुधारो। हमारी छोटी सी कहानी ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।